जैसे बजट में पढ़ोगे ना, बजट में एक आता है जीरो बेस बजट। क्या आता है ना? जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट। अरे भैया आप लक्ष्य तो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन हम सफल हो ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग शॉर्ट टर्म का जो है प्लानिंग बनाते हैं कि कितना हम फास्ट काम करें और शॉर्ट से तरीके से हम जो है रिजल्ट बना ले। बात समझ में है ना? तो यही चीज होता है। मतलब शून्य आधारित बजट क्या होता है? पहले जितना तुम काम किए हो उससे मतलब नहीं है, अब जीरो से बताओ, जीरो से। ठीक है, जैसे सपोज करो ये सिमरन है, सिमरन को पापा पूछे कि कितना दिन में तुम बीपीएससी रिजल्ट दे देगी, तो ये बोले पापा हमको ना ग्रेजुएशन करने दीजिए, ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद हम आपको रिजल्ट दे देंगे। ठीक है ना? 5 साल हो गया, रिजल्ट नहीं हुआ, है ना? इनके पापा इन पे प्रेशर डाल रहे हैं, अब तुमको नहीं पढ़ाना है, हमको ब्याह सब करके भेज देना है तुमको ससुराल। ये क्या बोल रही है? पापा एक बार हमको मौका दीजिए। बोला ठीक है, पीछे तुम क्या किए हो नहीं किए हो हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक बार हम तुमको मौका दे रहे हैं 1 साल के लिए। अगला बार हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हम तुम्हारा शादी कर देंगे। तो इसका मतलब उसी को हम लोग क्या बोले? शून्य आधारित बजट। ठीक है, उसमें भी पापा बोले कि हम तो तुमको बाहर भेज दिए हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, अब तुम वहां पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है हम देखने थोड़ा ना जाते हैं, है ना? तब क्या बोले कि चलो 1 साल हम भी तुम्हारे साथे रहते हैं। अब किधर जाएगी? या तो पढ़ना है तो हम खुद ही देखेंगे। तो वही है शून्य आधारित बजट। पीछे जितना खर्च किए हो, अब हम तुम्हारे ऊपर निगरानी के साथ फिर से हम वो काम को पूरा करवा लें। ठीक है ना? तो यही है हमारा। तो यही योजना अवकाश में जब हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम लोग ये शॉर्ट टर्म का प्लान बनाए कि 1-1 साल का बनाते हैं, क्योंकि देखो अकाल से हम लोग मर रहे थे। ठीक है ना? तो हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है, तो तुरंत तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हम लोग क्या लाए? ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, हरित क्रांति लाए। इसके अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो कृषि ही पढ़ेंगे। ठीक है, हरित क्रांति का लाभ क्या हुआ, हरित क्रांति का हानि क्या हुआ, ठीक है, बिहार को कितना हरित क्रांति से हानि हुआ, ये सभी चीज देखेंगे। हरित क्रांति में हम लोग नया नया जो है बीज लाए, क्या लाए? नया नया बीज लाए, हाइब्रिड बीज, है ना? नया खाद उसमें डालने का प्रयास किए। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना प्रोडक्शन हुआ कि मत पूछो। ठीक है ना? अति। ठीक है, अब लाभ तो तत्काल हो गया, हानि क्या हुआ? कुछ दिन बाद वो भूमि उपजाऊ हो गया। आप उस भूमि में क्या दे रहे हैं? खाद डाल करके उसको उपजाऊ बना रहे हैं ना? अभी कद्दूए देखते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा कद्दू होता है। ठीक है, ये तो छोटे दिखा दिए हैं रे, वो लोग गलत बोल रहे हैं। सुई मार मार करके कद्दू को भी लंबा कर दिया जाता है। नेनुआ जो होता है, झींगा सब, ठीक है ना? देखना जो छोटा छोटा होगा वो समझ जाना ठीक ठाक है, और जो बड़ा होगा समझ जाना वो सुई वाला। तो हर चीज में हाइब्रिड देते हैं। रांची में रहते थे हम, तो वहां दूध लेने के लिए जाते थे डेयरी वाला से। ठीक है, सामने दूध दूह करके देता था, तो हमको लगता था कि शुद्ध दूध है। ठीक है ना? क्या है? यस, जानते हैं वो दूध क्या करता था? सुई मार देता था। ठीक है, हम लोग के जाने से आधा घंटा पहले ना भैंस को, गाय को सुई मार दिया, अब वही दूध हम लोग पी रहे हैं। तो एक नेचुरल दूध और वो सुई मार वाला दूध में वो क्या चला जाएगा? हाइब्रिड तो हो गया, वो दूध पी करके भी आप पॉइजन पी रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वीट पॉइजन। करेंगे तो जो हमारा लाइफ ऑफ दी 100 वर्ष होता था, अब कहां तक सिमट के गए हैं? 60, 65, 70, ये तो हाइब्रिडे का है निशानी, नहीं है? और बोलो ना रे, तत्काल खाने में अच्छा लगता है लेकिन आगे नहीं देखते। तो सुई वाला सब चीज चल रहा है। तो हरित क्रांति जो लाया गया था, तो उस एरिया में, पंजाब ये सब एरिया में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, लेकिन बिहार में इस चीज का प्रयोग किया है नहीं, है ना? बिहार में एकदम नेचुरल क्या लाया? खाद लाया। क्या चीज? गाय का गोबर।
ठीक है। आज देखो शुद्ध खाना सब बिहार अभी भी है। कुछ कुछ बिजनेस अभी बना लिया है, हर वर्ग सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। समझ में आया? तो खीरा भी देखो तो दो तरीके का खीरा होगा, भिंडी भी जाओ तो दो तरीके का भिंडी होगा, हर चीज दो तरीके का होगा। पहले बोल देगा ये देसी है ये विदेशी है, नहीं बोल देता है? तो देसी मतलब जिसमें खाद पानी अपना वाला लगा है, विदेशी मतलब जो खाद पानी दूसरे का है। ठीक है ना? क्लियर? अब विदेशी सस्ता रहेगा। तो अब नेक्स्ट फोर्थ लिख लीजिए, 69 से 74 इसके मॉडल कौन दिए थे? इसके मॉडल दिए थे DR गॉडविल मॉडल। कौन थे? तो DR गॉडविल। इसका लक्ष्य क्या था? कृषि उद्देश्य, सिंचाई और आत्मनिर्भर भारत। लक्ष्य बाबू कितना रखा गया? 5.7%। प्राप्ति कितना हुआ? 2.8%। ठीक है। खास बात क्या हुआ यहां पे बाबू? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बताएंगे ये बैंकिंग सेक्टर में, बताएंगे बाबू कहां? बैंकिंग सेक्टर में बताएंगे। 14 बनाया गया, फिर 6 बनाया गया, फिर दोनों को मर्ज कर दिया गया, फिर चल करके वर्तमान में बहुत सारा बैंक को मर्ज कर दिया गया। क्लियर है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट, यहीं पे इसरो की स्थापना हुई 69 में। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? बंगलुरु। कृषि का यहां पे सर्वाधिक विकास हुआ। कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ। तो सवाल उठता है क्यों हुआ? इसलिए कि हरित क्रांति से प्रोडक्शन हुआ था। कोई दिक्कत? चौथा क्लियर? एक क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? 5वां। ठीक है ना? किसमें? अब जस्ट इसके बाद अभी हम आत्मनिर्भर बना दिए हैं चौथा में। ठीक है। अब छठा में क्या 5वां में क्या करेंगे? गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीबों को ही हटा देंगे, है ना? इस समय इंदिरा गांधी आ जाएगी। जी चले आगे बढ़े। 5वां 69 से लेकर के 74 और 74 से लेकर के 1974 से लेकर के 5 साल जोड़ेंगे तो 7-9 89 होता है। लेकिन इसको रखिएगा 1974 से 78 बताएंगे। 1 साल पहले ये बंद हो जाता है। ठीक है। था कितने का? 5 साल का था, लेकिन ये समय से पहले बंद कर दिया गया। पहली बार जनता सरकार बनी थी और सरकार पलटने के कारण जो है क्या हुआ कि योजना जो पहले चल रहा था ना उसको बंद कर दिया। ठीक है ना? तो 79 में बंद होता, लेकिन 1 साल पहले ही क्या कर दिया गया? बंद कर। इस समय तख्ता पलट हो गया। क्लियर है ना? चलो, उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन हटाकर आत्मनिर्भर। गरीबी उन्मूलन हटाकर आत्मनिर्भर। लक्ष्य कितना? 4.4%। प्राप्ति कितना बाबू? 4.83%। 4.83%। लक्ष्य कितना था? 4.4%।
इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसमें खास बात क्या था? एक, गरीबी हटाओ, दूसरा अंत्योदय योजना, तीसरा 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया, और एक और लिख लीजिए, काम के बदले अनाज। हो गया? चलो। लेकिन बाबू ये ऐसा योजना था जो समय से पहले खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। इसका समय कब तक था? खत्म कर दिया गया 78 में। क्यों? तो लिख लीजिए, ये एक ऐसी योजना थी जो समय से पहले समाप्त हो गया, क्योंकि 1978 में 1978 में कांग्रेस सरकार बदल गई और जनता सरकार आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत? इसलिए जनता सरकार रहने देगा उसको? नहीं ना, ठीक है, हटा दिया। फिर नेक्स्ट बात, लकड़ावाला कमीशन के आधार पर ही पहली बार गरीबी को परिभाषित किया गया। इस आधार पर इसका आधार प्रति व्यक्ति आय था। ये बात समझ में आया? मतलब पर कैपिटा इनकम के आधार पे हम गरीबी डिफाइन कर दिए। और ये इसके लिए कौन सा कमीशन गठित हुआ था? तो लकड़ावाला कमीशन, ठीक है। तो गरीब स्पेशल हम कहेंगे किसको? आगे चलिएगा तो हम बताएंगे गरीबी वाला में कि कैलोरी की मात्रा से कौन कितना गरीब है, ये पता करेंगे। मान लो यदि गांव में रह रहा है और शहर में रह रहा है, तो शहर में 2100 कैलोरी चाहिए, और जो गांव में रह रहा है 2400 कैलोरी चाहिए। तो उस कैलोरी की मात्रा के आधार पर हम उसको गरीब नहीं कह सकते, जिनको इतना प्राप्ति हो जा रहा है। तो हमने सवाल किया था कि यदि 2400 कैलोरी है सपोज करो, तो एक पार्ले जी का बिस्किट लीजिए, उसमें 800 कैलोरी रहता है, ठीक है। 4 गो बिस्किट खा लीजिए तो आप कोई गरीब नहीं। ये कैलोरी से हम लोग कैलोरी से नहीं शुद्धता माप सकते हैं, है ना। अब हर चीज में हमारा कैलोरी रहता है। सत्तू खाते हैं, ठीक है ना, सत्तू में बहुत ज्यादा कैलोरी रहता है। हम दिन भर सत्तू पीते रहेंगे, है ना, दाल फाल ये सब नहीं पिएंगे तो फिर कैसा हो जाएंगे? तो सब चीज हमको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्या क्या चीज, वसा, फैट, ये वो नो तेरा सब चीज चाहिए, है ना जी। और लास्ट लाइन लिख लीजिए, ये हमारा द्वितीय योजना अवकाश था। जनता सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे बाबू? गुड, मोरारजी देसाई बने थे। और मोरारजी देसाई जानते हैं कितना साल जिए थे? कितना साल? यही एक व्यक्ति है, जिए तो बहुत दिन है, लेकिन अपने जीवन काल में ना मात्र 7 को जो है जन्मदिन मनाए थे। काहे पता है? इसका 29 फरवरी को जन्मदिन था। 29 फरवरी को तो अब तो 4 साल बाद ही ना आएगा, आज मनाएंगे तो 4 साल बाद आएगा फिर, ठीक है। चलिए अब लिख लिए बाबू, इसको द्वितीय योजना अवकाश कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़े। ये केमा हम लोग देख लिए, 5वां, 6ठा, जल्दी से फटाफट। 1980 से 85, 1980 से 85, 80 to 85 गरीबी उन्मूलन, जी, गरीबी उन्मूलन, हाँ, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। लक्ष्य बाबू 5.2%, 5.2% लक्ष्य। प्राप्ति कितना हुआ? 5.7%। खास बात बाबू, नाबार्ड की स्थापना, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड का फुल फॉर्म पता है ना? हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल, है ना, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब आ जाइए 85 से 90, इसमें मिलर मॉडल। उद्देश्य क्या था बाबू? उत्पादकता को बढ़ाना, इसके अलावा रोजगार, शिक्षा, उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार, शिक्षा को
बढ़ावा देना। लक्ष्य कितना रखा गया था? 5%। प्राप्ति बाबू 6.2%। खास बात बाबू, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन। फिर बाबू, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। क्लियर है? यही जवाहर रोजगार योजना जो था ना बाबू, बाद में बन गया नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण मतलब क्या था? जवाहर रोजगार योजना, बाद में बन गया नरेगा, ठीक है, बाद में बन गया मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। तो यही है, खाली सरकार आता है, नाम बदलते रहता है, ठीक है, लेकिन शुरुआत यही हुआ था। रोजगार गारंटी योजना, इतना दिन आपको काम मिलेगा। कितना दिन काम मिलता है बाबू? 100 दिन का गारंटी है, वैसे 180 दिन का है, ठीक है ना। 100 दिन तक वर्क मिलेगा ही मिलेगा। चले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। ये कैमा था बाबू? 7वां ना, ठीक है। 90, 91, 92, ये पॉइंट लिखिए, 91, 92 तृतीय योजना अवकाश। नेक्स्ट 8वां 92 से 97, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, 8वां पंचवर्षीय योजना 92 से 97। शिक्षा, रोजगार, जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय महिला कोष। लक्ष्य कितना बाबू? 5.6%, ठीक है। प्राप्ति कितना बाबू? 6.8%। खास बात बाबू, राष्ट्रीय महिला मतलब महिला आयोग का गठन। फिर आगे यहीं पे राष्ट्रीय कोष का विस्तार। ये क्या नंबर था? 8। 9 नंबर 97 से लेकर के 2002। उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण। लक्ष्य बाबू 6.5%, प्राप्ति 5.4%। खास बात, लोक अदालत का गठन। ओके, नेक्स्ट 2002 से 7 गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना। लक्ष्य 8%, प्राप्ति 7.5%। ओके, चलो नेक्स्ट 2007 से 12, 2007 से 12 समावेशी विकास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंक्लूसिव ग्रोथ। लक्ष्य बाबू 9%, प्राप्ति 8.3%, ठीक है। खास बात कुछ नहीं। अच्छा, यदि आपसे हम समावेशी विकास बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी चीज में, जैसे आगे हम लोग कृषि में देखेंगे तो हम लोग क्रांति किए थे। हरित क्रांति किसके लिए हो गया? कृषि के लिए हो गया। झींगा क्रांति, है ना, दुग्ध क्रांति, ये सभी, तो ये सभी में एक आया था इंद्रधनुषीय क्रांति, तो वो क्या हो गया? सभी के लिए हो गया। उसी तरीके से समावेशी विकास मतलब सबको ध्यान में रखकर। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसके बाद 2007 से लेकर के 2012 से लेकर के 2017 तक, ठीक है ना, तीव्रतम समावेशी विकास। लक्ष्य रखा गया कितना बाबू? 9%। प्राप्ति कितना हुआ बाबू? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 13 अगस्त 2014 को यह योजना समाप्त कर दिया गया, अर्थात योजना आयोग अब समाप्त हो गया। अब उसके बदले में कौन आ जाएगा? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को कौन आ जाएगा? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है।